था क्वेश्चन नंबर 6। तो होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। मैं अभी ऑप्शंस नहीं लिखूंगा, ऑप्शंस आपके पास हैं, तो मैं केवल क्वेश्चन लिखूंगा। मिथाइल डी ग्लूकोसाइड, ठीक है। और मैंने बोला था दो पाथ हैं, एक है पाथ 1 और एक है पाथ 2, और दोनों में हमने क्या यूज किया था, HiO4 दोनों जगह। और क्या क्या आया था जल्दी बताओ, यहां आया था P+Q और यहां आया था A+B, ठीक है। और P की हाइड्रोलिसिस से मिला था हमें R+S+P, और यहां पर B की हाइड्रोलिसिस से मिला था C+S+T। और एक डेटा था हमारे पास, वी हैड डेटा गिवन दैट, क्या था बताइए जरा, कि Q इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ A। ये हमें डेटा दिया था कि Q जो है A की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ऑप्शंस में जाएं, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ABCDE हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं। उस स्टेटमेंट में इसका भी जिक्र है कि बताइए कौन सा पाथ ये कंफर्म कर रहा है कि रिंग पायरानोज है, मतलब 6 मेंबर्ड है, या कौन सा कंफर्म कर रहा है कि ये 5 मेंबर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बार दोनों चीजें मान लेंगे। मिथाइल डी ग्लूकोसाइड एक बार पायरनोसाइड मान लेते हैं, एक बार फ्यूरनोसाइड मान लेते हैं। लेट्स स्टार्ट इट विथ, मैंने माना ये पायरनोसाइड है। पायरनोसाइड है तो मैं यहाँ पर अल्फा बीटा भी कुछ नहीं ले रहा हूँ। ये मिथाइल था तो यहाँ मिथाइल आ गया, ये OH, ये OH और ये CH2OH। ये ग्लूकोज का पायरनोसाइड फॉर्म है। सिमिलरली अगर मैं ग्लूकोज का फ्यूरनोसाइड मानूं, क्लियर, तो यहां पर आप देख सकते हैं HOCH3, 5 की रिंग है, OH H OH H H, और यहां पर जो चीज आएगी वो आप देखें जरा, एक तो आएगा CH2OH और एक ही आ गया आपका OHH, ठीक है। इसे मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा साफ दिखाई दे आपको। ये यहां पर है CH2OH और यहां पर ये एक CHOH, इसमें 5 की रिंग है। अब हमें पता करना है कि भैया ये जो पाथ है ये किस चीज के लिए है, मतलब 5 वाली रिंग के लिए, 6 वाली रिंग के लिए। लेट्स स्टार्ट इट। इस पे मैंने डाला HiO4 और इस पे मैंने डाला HiO4। मजेदार चीज आपको पता है, HiO4 केवल विसिनल ग्रुप्स को ही ऑक्सीडाइज करता है। और अगर आप यहां पर आकर देखें तो एक ये विसिनल बॉन्ड है और एक ये विसिनल बॉन्ड है, तो ये ब्रेक हो गया आपका, ठीक है। ये डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल में जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल में जाएगा, ये एक बार इस बॉन्ड के क्लीवेज पर कार्बोनाइल में जाएगा और इसके क्लीवेज पर वो कार्बोनाइल फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये जाएगा एसिड में। तो अब अगर मैं आपको कंपाउंड पहली रिएक्शन का आंसर दूं तो ये क्या होगा, चलिए जैसे बनाए मैं वैसे ही बनाऊंगा। CH2OH ऑक्सीजन, क्लियर, ये इधर, यहां पर ये है आपका OCH3, क्लियर, ये आ गया डबल बॉन्ड हो, यहां आ गया ये डबल बॉन्ड हो, और साथ में मिला है आपको फॉर्मिक एसिड। ये देखिए ये वाला कार्बन यहां आ गया, ये जो कार्बन है वो फॉर्मिक एसिड में, और बाकी सेगमेंट ये पड़ा हुआ है। तो ये आपका PQ या AB है, या तो ये P+Q है या A+B है, अभी हम उस पर करेंगे। चलिए यहां आप देखें, एक बार ये क्लीवेज में ये बॉन्ड टूटेगी और एक मोल और लगेगा, यहां पर ये वाला सेगमेंट टूटेगा। तो मेरे भाई ये वाला टूट कर तो अलग हो जाएगा और ये देगा आपको SCHO फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। और ये पूरा सेगमेंट जो होगा वो कैसा दिखेगा, ये देखें आप, ठीक है। यहां से बॉन्ड टूट चुकी होगी तो ये होगा आपका एल्डिहाइड, ये होगा आपका एल्डिहाइड, और यहां पर आपका क्या सेगमेंट होगा, एक यहां पर आपका एक एल्डिहाइड सेगमेंट होगा, ये वाला कार्बन भी एल्डिहाइड में होगा। और ये क्या है बताओ जरा, OCH3H। अब आप देखिए यहां आप बहुत आराम से पता कर सकते हैं, ये दो चीजें यहां मिली हैं,
तो या तो आप P प्लस क्यू बोलो या A प्लस बी बोलो, हमारे पास एक डेटा है दैट Q इज ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ A। तो लुक एट इस, ये जो चीज है ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है, तो इसे मैंने दे दिया Q, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया P और ये क्या हो गया A और ये हो गया B। आप सारे लोग देख सकते हैं, पहले P Q और A B को पहचाने। Q इज ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ A, तो साफ साफ दिख रहा है, इससे ऑक्सीडाइज करेंगे ये मिलेगा, तो ये Q हो गया, ये A हो गया। अब अगर ये Q है तो इसके साथ में P आया होगा, और अगर ये A है तो इसके साथ में B आया होगा। अब वहां बोला जा रहा है कि हमें P की हाइड्रोलिसिस करनी है, P की हाइड्रोलिसिस कर दो, ये है P, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, और यहाँ B की हाइड्रोलिसिस करनी है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास ये एक सेगमेंट है जो कि एसिटल ग्रुप है, ये एक एसिटल ग्रुप है, और जब आप एसिटल की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। अल्कोहल के साथ क्या मिलता है? एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। तो चलिए मैं इसे अगर आपको बताऊं, इसी फॉर्म में बनाकर दिखाऊं, तो देखिए ये वाली चीज है एल्डिहाइड CHO, ठीक है। ये वाला कार्बन देखें ये शुरुआत से फिक्स है, अभी हम इसकी बात कर लेंगे। तो ये आएगा HOH और ये आया CH2OH। देखिए इस कार्बन पर एक H तो है, ये हाइड्रोलाइज होकर OH आएगा HOH, और ये CH2OH यहां पर था प्लस, क्लियर। अब देखिए जब आप इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये वाला सेगमेंट एल्डिहाइड में मिलेगा, तो ये हो गया आपका CHO प्लस, ये मीथेनॉल जो अल्कोहल मिलना था वो है CH3OH। तो ये तीन चीजें हैं RST, इसी में से RST है, आप किसी को भी RST दे सकते हैं। चलिए इसकी हाइड्रोलिसिस करें, सेम सेम सेम, ये आपका एसिटल लिंकेज है, तो ये पहले हाइड्रोलाइज होगा, और ये हाइड्रोलाइज होगा तो आप देख सकते हैं यहां अल्कोहल आना है, होगा ना HOH, ये अल्कोहल। तो आपका जो आंसर है जनाब वो है CHO HOH CHO। ये वाले सेगमेंट को देखें, इस वाले सेगमेंट को देखिए, इससे ये मिलेगा। यहां पर क्या मिलने वाला है? CHO और एक मिलने वाला है CH3OH, मीथेनॉल। अब भाई एक बात बताओ, R प्लस S प्लस T, C प्लस S प्लस T, तो आप क्या S प्लस T तो समझ गए, ये है S प्लस T, ये है S प्लस T, S प्लस T, S प्लस T हमें समझ में आ गया। तो हमें पता चल गया दोस्त ये है R और ये है C। अब पढ़ो ऑप्शंस देखें सारे लोग, ऑप्शंस में देख पा रहा हूं जो है वो है C इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ R। देखिए जरा ये C है, यहां CHO अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड है, तो भैया ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारे आंसर में अगर हम बात करें तो मेरे भाई पहला आंसर जो इंक्लूड होता है स्टेटमेंट, वो A स्टेटमेंट इंक्लूड होता है, क्लियर। अच्छा आप बताइए पाथ 1 कौन सा हुआ? पाथ 1 PQRST इसमें आए हैं तो ये पाथ 1 हो गया, ये क्या हो गया? पाथ 1 हो गया, और ये पाथ 2 हो गया। क्यों, कैसे पता किया हमने? क्योंकि भाई ये P इसी में तो बन रहा है पाथ 1 में, और पाथ 1 किस साइज की रिंग को कंफर्म कर रहा है? 6, यानी कि ये पायरनोस हो गया। तो B स्टेटमेंट भी हमारे खाते में जुड़ गया, B भी सही जवाब है, क्लियर। थिंक अबाउट C वाला जो है वो कह रहा है कि पाथ 2 फ्यूरानोस, ये भी सही है, क्लियर। नाउ थिंक अबाउट D, ये कह रहा हर पाथ में एग्जैक्टली 3 कंपाउंड टॉलेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इस पाथ में P कर सकता है क्या? हाँ P कर सकता है, ये एल्डिहाइड है। Q कर सकता है क्या? हाँ Q कर सकता है, इकलौता एसिड, ओनली एसिड विच कैन रिड्यूस टॉलेंस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच कैन रिड्यूस टॉलेंस, इकलौता कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 हो गया, 2 हो गया। इसी पाथ में R भी आया हुआ है, ये भी कर सकता है, तो भैया 3 हो गया। अरे ये भी कर सकता है, 4 हो गया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं बैठ रहा है, तो D वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारे साथ नहीं है। एक और स्टेटमेंट है दोस्त E, ये कह रहा R एंड C बोथ हैव D कॉन्फ़िगरेशन। मेरे भाई पहली बात तो देखें, R और C में हम C को D या L कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन असाइन ही नहीं कर सकते, यहां कोई कायरल सेंटर ही नहीं है, इसमें तो असाइन ही नहीं हो सकता। हाँ इसलिए वो वाला ऑप्शन नहीं है। कोई मुझे बताएगा, एक आंसर करिए, R में क्या कॉन्फ़िगरेशन? टेल मी अबाउट कि R में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, D या L, और ये हम कैसे पता करेंगे? आंसर मी फॉर R के लिए आंसर करें कि R में जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है
वो डी होगा या एल होगा, ये हम कैसे पता करेंगे? जो था उसमें आपको डी ग्लूकोज दिया हुआ था, डी ग्लूकोसाइड दिया हुआ था, समझे? यहां देखें, यहां आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही ग्लूकोसाइड डी था, और आपको पता है ये वो कार्बन है जहां से डी और एल डिसाइड किया जाता है, ये वो कार्बन है जहां से डी और एल डिसाइड किया जाता है। इसमें कहां आ जाएगा? हाँ सेम, ये वाला आ जाएगा। अब आप देखें, जब ये पूरी रिएक्शन हुई तो ये वाले कार्बन पर कोई चेंज हुआ ही नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ इस कार्बन पर, इसलिए यह कॉन्फ़िगरेशन डी ही रहा। देख लें आप सारे लोग, ये आपको याद है कायरल सेंटर से दूर वाले सेंटर पर देखते थे, तो सिंस ये डी था, अगर ये एल होता तो ये एल रहता, तो ये आंसर एल आ जाता। ठीक है, और फिर से आप लोग जो आंसर लिख रहे हैं उसके तरीके से थोड़ा मैं चिंतित हूं। स्मॉल डी स्मॉल एल तो आप किसी कंपाउंड को देखकर बता ही नहीं सकते। ये क्वेश्चन या कहीं थ्योरी में डेटा दिया हुआ है तो हम मान लेंगे हाँ भैया ठीक है, प्लस लिखा है, डेक्स्ट्रो स्मॉल डी लिखा है, लेकिन आपसे पूछा जाए आप नहीं बता सकते स्मॉल डी स्मॉल एल, आप कैपिटल डी कैपिटल एल जरूर बता सकते हैं। और वो इस क्वेश्चन में सिंस कैपिटल डी दिया था और वो वाला सेंटर अनअफेक्टेड था थ्रू आउट द रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट्स व्हाई हमने इसे कैपिटल डी रखा है। चलिए वेरी गुड, ये क्वेश्चन था 1। ये है CHO CH2OH HH OH OH HOH OHH। मुझे फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट। ये मैंने दिया आपको NH2OH NH2OH, और सेकंड केस में मैंने आपको दिया है AC2O, और ये भी दिया है मैंने एक्सेस में। अगर आपको कोई रीजन नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आप रीजन पूछ रहे हैं उसमें कोई टेंशन नहीं है। H+ डेल्टा, एंड फोर्थ जो है वो है आपका एक्वस NaOH। चलिए आंसर करें सारे लोग, क्वेश्चन 1 सॉल्व करना चालू करें। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें सारे लोग। ओके, आप सबको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है और फाइनल प्रोडक्ट बतानी है क्या है। अटेम्प्ट करें, 60 से 100 सेकंड तक ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1, किसी का आंसर आ जाए तो आप बता सकते हैं। पार्थ बोल रहे हैं आंसर CHO की जगह NH2 लगा दें फर्स्ट में। फाइनल आंसर चाहिए मुझे पार्थ, फाइनल आंसर। ये कराने के बाद फाइनल आंसर।
ओके, निश्चल गुप्ता शायद पूछ रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि AC2O जो है ये बहुत सिंपल रीजेंट है और सारे लोग देख लें। ACOAC ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 COOCOCH3। मेरे भाई ये आपको पता होना चाहिए। ये जो सेगमेंट है दिस इज कॉल्ड एसिटाइल, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल, दैट्स वाई इसे शॉर्ट में A और C करके लिख देते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, अभिषेक कुमार सिंह बोल रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड है। और आपको पता है ये एसाइलेशन के लिए यूज होता है। OH हो या NH2 हो, सेकेंडरी अमीन हो, उसे एसाइलेट कर देता है। निकिता सिंह कह रहे हैं कि CHO की जगह एमाइड लगा लो और प्रयास करें। प्रयास करिए, आप सब कर सकते हैं, आसान है, ये सब पढ़ा हुआ है आपने। हिमांशु पालीवाल पूछ रहे हैं NH2OH क्या करेगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बार आपने पढ़ा भी है इसे। हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद NH2Z। ठीक है, Z की जगह मैंने यहाँ OH ले लिया है। ये आपका हाइड्रोक्सिल एमीन है और ये कार्बोनाइल से रिएक्शन करता है, C डबल बॉन्ड N कंपाउंड देता है। प्रणव कुलकर्णी दिमाग लगाओ, CHO की जगह एसिड, ऐसे थोड़ा आ जाएगा एसिड, दिमाग लगाइए, दिमाग अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इसमें आपको लग रहा है ये कार्बोहाइड्रेट है, अरे चलिए इतना कार्बोहाइड्रेट है समझ में आता, बट ये वो सारी रिएक्शंस हैं जो आप पूरी ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, और ये पूरी ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं तो इसका यूज आना चाहिए आपको। CHO की जगह अमीन एंड फॉर्मिक एसिड। पुष्पेंद्र चौधरी, आप सारे लोग पेन और कॉपी लेकर अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद में बता दूंगा। आप पेन और कॉपी लेकर अटेम्प्ट कर लें, सही गलत अलग चीज है, बस एक बार अटेम्प्ट जरूर करें, पेन चलाएं, तब आंसर जो भी आएगा वो समझ में आ जाएगा, अपन उससे करेक्ट कर लेंगे। अगर गलत होगा करेक्ट कर लेंगे और सही होगा तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ठीक है, CHO की जगह NH2, अक्षय बोल लें। चलिए पार्थ भी बोल रहे हैं अमीन, तो चलिए इसे कर लेते हैं, इसे अटेम्प्ट करते हैं, मिलकर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो बताइए, चलिए बताइए फर्स्ट स्टेप में क्या किया आपने, बताइए जरा फर्स्ट स्टेप में क्या किया आप लोगों ने, जवाब दो। फर्स्ट स्टेप में क्या किया आपने? हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर लिख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या किया? CHO CH2OH। फर्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, बोल दो सारे के सारे। फर्स्ट स्टेप में ऑक्साइम, वेरी गुड, प्रियांशी ने बिल्कुल सही बोला है, ऑक्साइम बनेगा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। पहले स्टेप में आ गया CH डबल बॉन्ड NOH, बिल्कुल सही है। ये आ गया CH2OH, HH OH OH H OH, बहुत अच्छे, इतना किया था तो इतना सही है आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब बताइए, ये था एसाइलेशन के लिए, AC2O एक्सेस है, मतलब जितने OH होंगे वो सारे के सारे OH ईस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही तो काम था एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन। तो मेरे भाई जैसे ही आप इसका एसाइलेशन करेंगे, सारे लोग देखें, जैसे ही आप इसका एसाइलेशन करेंगे तो सारे OH, ऑक्साइम का भी OH, ये कितने OH हैं यहां पर, 6 OH, सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एसिटाइल ग्रुप में। क्लियर? ये है CH2OH, HH OH 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 H। इसमें सारे OH में से H को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एसिटाइल ग्रुप में। देखिए यहां एसिटाइल आ जाएगा, यहां एसिटाइल आ जाएगा, यहां एसिटाइल आ जाएगा, यहां भी एसिटाइल होगा, और मैं इसे थोड़ा सा, एक OH इधर भी है, ये भी आपका ईस्टर बन जाएगा, सारे के सारे एसाइलेट हो जाएंगे, ये OH। आप समझ रहे हैं, ये एसाइलेशन एक्सेस में है, इसलिए सारे के सारे OH ईस्टर में कन्वर्ट हो गए हैं। और ये बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ROH पर। अगर मैं AC2O डालूं तो ये ROCOCH3 बन जाता है, और इसी को हम एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। अब ये हम सेकेंड रीजेंट का काम कर चुके हैं, अब है थर्ड का काम। थर्ड का
अब आपकी पार की नजर जो है वो अगर ध्यान से देख पाए कि ये थर्ड वाली रिएक्शन जनाब बेकमैन्स रीअरेंजमेंट है। अगर आपको याद हो एमीन में आपने पढ़ा था एबनॉर्मल बेकमैन, याद है आपको? C डबल बॉन्ड N, उस समय N पर क्या होता था? कोई लिविंग ग्रुप जैसा होता था। N पर क्या होता था? लिविंग ग्रुप। अच्छा यहां भी O रहेगा, H ही होता है ना, तो ये होगा आपका OAC। देखिए यहां N पर लिविंग ग्रुप क्या है? एसीटेट, OAC। और आपको अगर याद हो तो यहां पर क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, जिससे कि ये ऊपर वाला जो ग्रुप है वो आएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड। सारे के सारे देख लो, ये है CH2OH, सॉरी AC है, और यहां है HOAC, 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 और यहां क्या है? ACOH। यहां तक आ चुके हैं हम थर्ड रीजेंट तक। अब फोर्थ रीजेंट आपको याद होगा, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन क्या था? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम। तो मेरे भाई अब आप इसे करोगे हाइड्रोलाइज, और जैसे आप इसे हाइड्रोलाइज करोगे NaOH से, सारे ईस्टर हाइड्रोलाइज हो जाएंगे और वहां आ जाएगा OH या O माइनस बोल सकते हैं, बेसिक मीडियम है। तो ध्यान से देखें, जैसे अगर मैं इस चीज को करता हूं, देखिएगा मजा आएगा आपको। ये आ गया OH, 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 और ये है CN। क्या है ये? CN। तो अगर आप ध्यान से समझें, ये बहुत अनस्टेबल है, ये साइनोहाइड्रिन है। बेसिक मीडियम में इसके बगल वाला देखो, पहले O माइनस बने होंगे, पहले ईस्टर की हाइड्रोलिसिस पर सारे O माइनस बने होंगे, फिर इन सारे O माइनस ने सॉल्वेंट से H लिया होगा, OH 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 OH। लेकिन इस वाले को देखो, जैसे ये O माइनस रहा होगा, इस O माइनस ने CN को लात मार के यहां से निकाल दिया होगा और CN यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर CN यहां से एलिमिनेट हुआ है तो अब आप आंसर समझ रहे हैं कि इसके आंसर में एक कार्बन एटम का नुकसान होगा। कितने कार्बन एटम का नुकसान होगा बताओ जरा? एक कार्बन एटम का नुकसान होगा। मैं इसका आंसर नीचे की तरफ लिख रहा हूं, यहां मैं आंसर लिख रहा हूं, सारे लोग देखें, इस जगह पे मैं आंसर लिख रहा हूं। तो ये CN निकल गया और ये एल्डिहाइड हो गया, CHO, ये एल्डिहाइड हो गया, ये वाला कार्बन एल्डिहाइड हो गया, और उसके नीचे 3 OH हैं। ये OH थोड़े से आगे पीछे का हो गए हैं, इधर H था, इधर H था, इधर OH था, तो आपको मिलेगा OH H HOH HOH CH2OH। आंसर ये है आपका आंसर। क्लियर? सेम सुगर है, बस वो क्या हो गया? डिग्रेडेट हो गया है, एक कार्बन एटम हमने कम कर लिया है। फिर से देख लें, पहले में ऑक्साइन, सेकेंड में एसाइलेशन, थर्ड में बेकमैन्स, और फोर्थ को समझना सबसे इंटरेस्टिंग है। फोर्थ सपोनिफिकेशन ऑफ सपोनिफिकेशन क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर पूरा का पूरा सपोनिफिकेशन है। प्रणव कुलकर्णी बोले CN का हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं हुआ? ये अच्छा क्वेश्चन है। याद रखें, CN हाइड्रोलिसिस बहुत स्लो होगी रिलेटिव टू ईस्टर। तो पहले आप ईस्टर हाइड्रोलाइज करेंगे और ईस्टर हाइड्रोलिसिस में CN एलिमिनेट हो जाएगा, तो उसके हाइड्रोलाइसिस का नंबर नहीं आएगा। फर्स्ट स्टेप में OH का क्या पूछ रहे? फर्स्ट स्टेप में भी OH का प्रॉब्लम है। अच्छा, ये कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा लेफ्ट राइट है, कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा लेफ्ट राइट है, वो मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन में मैंने आपको क्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में है उसके हिसाब से कर लें आप। इधर कर लेते हैं, यहां H, यहां OH, सारे करेक्ट हो जाएंगे, सारे करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इधर मैंने लेफ्ट ही लिखा है, ग्लूकोज वाला ही स्ट्रक्चर लिखा है। फिर से समझ लें, लास्ट स्टेप समझें। जैसे ही आपने NaOH से ईस्टर हाइड्रोलिसिस की है, तो जब आप ईस्टर हाइड्रोलिसिस करें तो OR को आप निकालते हैं, तो OR माइनस, ऊपर माइनस आता है, तो यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस में कोई इश्यू नहीं है, ये तो सॉल्वेंट से H खींच लेंगे। लेकिन जो यहां O माइनस आएगा, ये उसी कार्बन पे मौजूद CN को निकाल देगा। ओके सर, व्हाट इज डिफरेंस? दीपक पूछ रहे हैं सपोनिफिकेशन और ईस्टिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है। ईस्टिफिकेशन में ईस्टर बनाया जाता है, ठीक है,
बट सपोनिफिकेशन में ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है, ईस्टर को तोड़ा जाता है। सो ये बहुत अलग रिएक्शंस हैं। पुष्पेंद्र चौधरी कह रहे हैं बेकमैन तो ठीक है, बेकमैन आप जो बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं, वही यहां पर हो रहा है। पुष्पेंद्र चौधरी आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वही यहां पर होता है। आप जाकर एल्डिहाइड के केस में बेकमैन्स की रिएक्शन पढ़िए, वहां एबनॉर्मल बेकमैन करके लिखा होगा और साइनाइड मेजर आंसर होगा। यू कैन इजिली फाइंड साइनाइड एज ए मेजर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये बायोमोलिक्यूल में भी यूज होता है क्योंकि आप एक शुगर को डिग्रेडेट कर रहे हैं। ये एल्डोहेक्सोस है, एल्डोपेंटोस बना रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंक्लूडिंग NH2OH एसाइलेशन, बेकमैन्स एंड सपोनिफिकेशन। सो इसे रिवाइज कर लें, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं और रिवाइज कर लें। और अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के साथ जाएं, पेन उठाएं, कॉपी उठाएं, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करें। 60 सेकंड लें, 80 सेकंड लें, सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व करिए, हो जाएगा अपने आप। आप तो बस हल्की फुल्की चीजें जो होती हैं, बेसिक चीजें, वो लगाते रहिए, क्वेश्चन अपने आप होता चला जाएगा। करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं आप। कर लें सारे लोग, बहुत आसान है, सिंपल से जो बेस का काम होता है वो करें। बेस डीप्रोटोनेशन करता है, वही करेगा, हर जगह करता है, यहां भी वही करेगा। तो आप बिल्कुल उस तरीके से चालू करें। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, इसे घर जाकर करिएगा। थर्ड, नीलम खंडेलवाल ने बोला डन। तो कुछ आंसर की टाइप बता दें, जो आंसर है उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, कैसा है, थोड़ा सा बता दें। प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट इज द आंसर। निश्चल गुप्ता, वेरी गुड। आप का जो आंसर है वो काफी हद तक सही लग रहा है, क्योंकि आपने जिस तरीके से आंसर लिखा है। क्वेश्चन 3 डन। प्रणव कुलकर्णी, ठीक है। पार्थ सेठिया, इन्होंने भी बोला कर लिया है। निश्चल गुप्ता ने लिखा है प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट इज द आंसर, गुड। जो आखिरी में प्रोटेक्शन होगा एल्डिहाइड का, दैट्स एसिटल एक्चुअली।
एक एसिटल अगर आ रहा है, इफ योर आंसर इज एसिटल, तो आप लगभग सही हैं। लगभग इसलिए बोल रहा हूं कि बीच में आपने स्ट्रक्चर में कुछ फेरबदल किया हो, बट अगर आपका एसिटल है फाइनल आंसर तो बिल्कुल सही है। पार्ट या एडिशन ऑफ एल्कोहल इन CHO। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में बताइए आपने क्या किया, प्लीज मुझे आंसर करें। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में क्या किया? फर्स्ट स्टेप में क्या किया ये बताएं। ठीक है, एसिटल ठीक है। फर्स्ट स्टेप में यहां पर क्या किया आपने? ये दो चीजें हैं, यहां पर क्या किया ये बता दें बस, यहां किया क्या आपने? अरे आंसर करो यार। वेरी गुड पार्थसेटिया, वेल डन। एसिड बेस करेंगे और वो भी CH3 का H लेंगे। CH3 का H लेंगे हम, क्योंकि इस पिरीडीन के N की वजह से ये एसिडिक है। समझ रहे हैं आप? पिरीडीन के N की वजह से ये एसिडिक है, बिल्कुल सही है। तो आपको जो मिलेगा वो एक कंजुगेट बेस मिलेगा, CH2 माइनस, क्लियर, K प्लस, ये मिल गया आपको। और अब ये आपके इस कंपाउंड पर जो डाइऑक्सलेट टाइप का है OET, इस पर ये माइनस जो है वो क्या कर देगा बताइए? एडिशन एलिमिनेशन। आई होप एडिशन एलिमिनेशन, ये कार्बन यहां जाएगा, O पर माइनस, वो OET को हटा देगा। मैं मान रहा हूं कि इतना आप आराम से कर लेंगे, यहां से ET OK निकल जाएगा। किसी को स्टेप में डाउट है तो पूछ जरूर लीजिएगा। ये N और यहां आ गया CH2, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O OET। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एडिशन एलिमिनेशन बिल्कुल सही है। तो भाई साहब हमने कहां तक कर लिया है? हमने P बना लिया है। अब LiLH4 क्या करेगा बताइए? LiLH4 जो है ये कीमियो सेलेक्टिव नहीं होता, मतलब आप इससे सेलेक्टिव रिडक्शन के बारे में नहीं सोच सकते। आप ये नहीं करा सकते LiLH4 से कि ये रहे और ये ना रहे, इसलिए आपको दोनों को रिड्यूस कराना पड़ेगा। और अगर आपके दोनों रिड्यूस हो गए, ये इधर CH2, तो ये आएगा OH और ये आएगा OH, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका कंपाउंड आ गया जिसमें क्या है? विसिनल डायोल है। क्या है? विसिनल डायोल है। मैं इसे थोड़ा सा अलग बना देता हूं ताकि आपको दिखाई दे क्लियरली। इट्स समथिंग लाइक CH2, इधर OH एंड इधर OH। सारे लोग देखें, ये आएगा आपका, ये अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा और ये भी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। और इसे आपने क्या किया है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इस पर आपने डाला है एल्डिहाइड और ये अल्कोहल, तो भाई साहब हो जाएगा प्रोटेक्शन। और बनने वाली चीज को देखें आप, ये बेंजीन है, ये CH2 है, उसके बाद क्या है? कार्बन, ठीक है, उस कार्बन पर क्या है? O, उसके बाद क्या है? एक बॉन्ड, उस पर भी है एक O। और जनाब ये देखिए, ये है आंसर। अब जितने लोग का ये आंसर है वो हाथ उठाएं, आई मीन यस लिखें। कितने लोग का ये आंसर है? कितने लोग का ये आंसर है? देख लो, बिल्कुल सेम आंसर होना चाहिए। ये है जवाब। देखिए आप जवाब चाह रहे थे, मिल गया जवाब आपको। आंसर समझ में आया कि नहीं? गुड। निश्चल, नीलम, दीपक, अभिषेक, निकिता, पुष्पेंद्र, कुलदीप, उपेन मिश्रा जी, बहुत अच्छे। मेरे भाई ध्यान से देखना, इसमें आपसे पूछा जा सकता है प्रोडक्ट के कितने स्टीरियो आइसोमर्स हैं। इसमें पूछा जा सकता है प्रोडक्ट के कितने स्टीरियो आइसोमर्स हैं। पार्थ सेठिया, ओके ओके ओके, देयर इज अ करेक्शन है, बेंजीन नहीं है, पिरिडीन है। ठीक है, यहाँ पिरिडीन है, सो इट वुड बी पोजीशन भी में नाइट्रोजन यहां लगाना चाहिए मुझे। नाइट्रोजन जो है वो यहां आएगा। ठीक है, सही है, यहां पर N आएगा। ठीक है, अच्छा अब आपसे पूछा जा सकता है प्रोडक्ट के कितने स्टीरियो आइसोमर्स हैं, बताओ जरा। प्रोडक्ट के कितने स्टीरियो आइसोमर्स हैं? हाँ बता दो, प्रोडक्ट के कितने स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे। एक खूबसूरत सा प्रश्न है आपके सामने। कितने हैं बताइए, बताइए जल्दी से।
प्रोडक्ट जो बना है इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स हैं? ध्रुव सेठिया का आंसर आ चुका है, जल्दी से आंसर दें। उपेन मिश्रा जी का भी आ गया है। ध्रुव, उपेन मिश्रा, आपको बताना है प्रोडक्ट के कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे। प्रथम, प्रेखमवार, ध्रुव, दीपक, अफसान, प्रथम, ठीक है, नीलम, अभिषेक, अंशुल, सबका आंसर सही है। और पुष्पेंद्र चौधरी, नो, गलत है पुष्पेंद्र, ध्यान से आंसर देखो। लक्ष्य, ओमकार, बाकी सबका सही है, सबका सही है। अभिजीत, अनिकेत, युवराज, पार्थ, बहुत अच्छे। 4 इज राइट आंसर। देखो मगर बोर्ड पर ये देख लो, ये दो साइड्स हैं जहां ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको देखने को मिलेंगे। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स जो होंगे 4 हो जाएंगे। तो ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस, एक इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 था, ठीक है, होमवर्क करिएगा। अभी आपका जो टारगेट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर क्या है? 5, ये लिखा है 5, सॉल्व इट। सारे लोग क्वेश्चन नंबर 5 करें। क्वेश्चन नंबर 5, 4th क्वेश्चन होमवर्क है आपका। लास्ट स्टेप गलत हो गया, कोई बात नहीं, अब आप सीख लें गलती क्या है, उसमें कोई डाउट है तो पूछ लें, ठीक है। गलती होना कभी गलत नहीं होता, ठीक है। गलती का एहसास नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको पता चल गया गलती हो गई, क्या गलती हो गई वो देख लें बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। नैप्थलीन है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 160 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दीपक कुमार कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या है? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है। इसमें मैं क्या बताऊं, सल्फोनेशन के लिए यूज होता है। याद है आपको, हम एरोमेटिक कंपाउंड का सल्फोनेशन करते थे, ठीक है। ध्रुव सेठिया, अपना डाउट क्लियर करें। आप पूछ रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, बट मुझे लगता है आप कुछ और पूछना चाहते हैं। तो ये करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ में 40 डिग्री में अल्फा पोजीशन पर सल्फोनेशन और 160 पर बीटा पोजीशन पर सल्फोनेशन, ठीक है। जीवेश केसर भी मैदान में आ चुके हैं। 40 पर अल्फा, 160 पर बीटा। अफराज जमाल, सही जवाब है आपका। नीलम खंडेलवाल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये जवाब सही है। आंसर दोनों आएंगे, मेजर आंसर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। आंसर दोनों आएंगे, SO3H और यहां पर भी SO3H आएगा, SO3H, क्लियर। सेम कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर होगा, SO3H, चाहे टेम्परेचर 40 हो या 160। हाँ, मेजर कंपोजिशन प्रोडक्ट के लिए जो है, मेजर प्रोडक्ट का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग होगा। यहां आएगा ये मेजर, ये माइनर, और यहां आएगा ये मेजर। क्या आप इसका रीजन बता सकते हैं? क्या आप इसका रीजन बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? यू हैव टू एक्सप्लेन इट। रीजन लिखें। होता है ये तो ठीक है दोस्त। प्रथम, ठीक है, TCP KCP, ओके, बहुत अच्छे। लो टेम्परेचर पर वो प्रोडक्ट बनता है जो जल्दी बन सकता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड, ठीक है। निश्चल, करेक्ट योर आंसर। हाई टेम्परेचर पे वो प्रोडक्ट बनता है जो मोस्ट स्टेबल होता है, क्लियर। जल्दी कोई भी बन रहा हो, लेकिन जो ज्यादा स्टेबल होता है वो प्रोडक्ट वहां पर अपीयर हो रहा होता है, ठीक। रिवर्सिबिलिटी की वजह से दीपक मैस्त्री ने बिल्कुल सही बोला है, रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए। और रिवर्सिबिलिटी आपने पढ़ा होगा कि सल्फोनेशन रिवर्सिबल प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। रिवर्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिवर्सिबल अगर कोई रिएक्शन नहीं है, अगर उस टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, तो आपको TCP नहीं मिलेगा, आपको KCP ही मिलेगा। वेल डन, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। जल्दी से खटाक से एक छोटा सा इजी सिंपल क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं कि कहीं आप सो रहे हो तो जाग जाएं। मुझे बता दो
क्या इसका कोई आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 7, रोशन, कोई भी प्रोडक्ट, ये पूछ रहे हैं प्रोडक्ट जल्दी क्यों बनता है। कोई भी प्रोडक्ट में अगर आपको ये चेक करना है कि कौन सी प्रोडक्ट जल्दी बनेगी, तो आप एक बार अटैक करा लें इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराने के बाद देखिए बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमेशा कार्बोकेटायन बनेगा। तो जो कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल बनेगा वो चीज, वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ओके, हाँ जी, ओके। फिर आंसर आया अनुराग मुंशी जो है एनसीसी बनेगा। अनुराग जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान दें आप। और ईसा बोले नो रिएक्शन ड्यू टू, इसके आगे क्वेश्चन लिखा इन्होंने 1,3-डायब्रोमोनैप्थलीन। पार्थ नो रिएक्शन, प्रणव पाटिल नो रिएक्शन, ओमकार नो रिएक्शन, विधि सचान 1,3-डायब्रोमोनैप्थलीन। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे हम। आइए सारे लोग ध्यान से देखिए। ओके, गलत है या सही है उसने आप कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करें। मेरे भाई मैं फॉर ए सेकंड इसे बी रिएक्शन बना देता हूं और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। सारे लोग देखें 7th क्वेश्चन का ए पार्ट, और इस ए पार्ट में मैंने आपको दिया बेंजीन। सारे लोग देखिएगा, बेंजीन, और ये है Br2CCl4। क्लियर? और मैं आपको बताऊं यहां पर आप क्या लिखते हैं, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन लिखते हैं, और आप साफ साफ बोलते हैं नहीं ये हो नहीं सकता। लेकिन आपको थोड़ा सा रीजन जानना पड़ेगा ये क्यों नहीं हो सकता, इस पर बात चलेंगे। दरअसल Br2CCl4 में, Br2CCl4 में इलेक्ट्रोफाइल Br+ जनरेट नहीं कर पाता, और बेंजीन कोई भी हेल्प नहीं करता इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में, इसलिए नो रिएक्शन होता है। अब इसका समाधान क्या था कि Br2 के साथ कोई लुईस एसिड ले आओ, कोई लुईस एसिड, या तो मेटल या फिर आप लुईस एसिड ले आए, FeBr3, AlCl3, AlBr3, कुछ भी ले आए। अब ये क्या करता था, ये इससे रिएक्शन करके Br+ जनरेट करता था और आंसर मिलता था ये। इसे हम क्या बोलते थे, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है हम इसे क्या बोलते थे? इसे बोलते थे हैलोजन कैरियर। इसे क्या बोलते थे? हैलोजन कैरियर। और इसका काम होता था X2 की बॉन्ड को तोड़कर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। और जहां आपने हैलोजिनेशन पढ़ा है वहां नोट में साफ साफ लिखा है दैट हैलोजन कैरियर्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेटेड कंपाउंड्स। हैलोजन कैरियर्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेटेड कंपाउंड्स। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो नैप्थलीन है, नैप्थलीन के अंदर बेंजीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से यहां लुईस एसिड अगर नहीं है तो भी ब्रोमिनेशन हो जाता है। ये देखिए यहां पर मैं इधर लगा देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये इसकी अल्फा पोजीशन पर Br लग जाएगा और ये आपका आंसर, ये आंसर है अल्फा ब्रोमोनैप्थलीन। याद रखें जो लुईस एसिड या हैलोजन कैरियर था ये हमें रिक्वायर्ड तभी होता था जब बेंजीन हो या इससे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोई कंपाउंड हो, तभी हम ये कर रहे थे। सो कीप दिस थिंग इन माइंड।
ये डायरेक्ट आएगा तो आप नो रिएक्शन बोल देंगे, जबकि नैप्थलीन में हमें लुईस एसिड की आवश्यकता नहीं होती थी। आई होप समझ में आ गया आपको, क्लियर। इसे नोट करके लिख लीजिएगा, हालांकि आपको मैंने हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में नोट में लिखा रखा है, ठीक है। कोई डाउट है क्या? डाउट हो तो पूछें जल्दी से, यस और नो, इसमें कोई नहीं हो सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, आ जाओ आ जाओ। अब एट्थ में हाँ विनीत राज पूछ रहे हैं बीटा पर बीआर क्यों नहीं लगा? बीटा पर बीआर लगेगा, ये प्रोडक्ट होगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट अल्फा वाला ही होगा, जो मैंने अभी बताया था। और ऐसा आप एक काम करें, बीआर को एक बार अल्फा पर अटैक कराएं, ठीक है, तो एक केटायन बनेगा। एक बार बीटा पर अटैक करें, केटायन बनेगा, और आप देखेंगे जो अल्फा पर केटायन होगा वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, उसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा आएंगे, और सिंस वो ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन स्टार्ट जब होगा तो इसी तरीके से होगा। विनीत राज कौन से टेम्परेचर पे? नॉर्मल टेम्परेचर ही मानो 35-40, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में कन्वर्जन है, क्वेश्चन नंबर 8 में कन्वर्जन है, तो आप प्लीज ए वाला बताएं, ए वाला बताएं। आपको बताना है ए में हम क्या क्या रीजेंट लें, क्या क्या रीजेंट लें कि इससे ये बन जाए। और ये जो चीज है मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे जानते होंगे, डैम, नाम तो सुना ही होगा, डाई एथाइल मेलोनीट, डैम इसका शॉर्ट नेम है, प्यार से लोग डैम बुलाते हैं, और पूरा नाम डाई एथाइल मेलोनीट। आप मुझे बता दें कि इसका ए कैसे होगा। अभिजीत बंसल का आंसर आ गया है, पार्थ सेठिया का आंसर आ गया है, बिल्कुल सही है, हाइड्रोलिसिस करके हीट कर दो। अभी पार्थ ने बड़ा अच्छा लिखा है, जेंटल हीट कर दो, क्योंकि इसे ज्यादा हीट करने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसे ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं है। सारे लोग देख लो, हाइड्रोलिसिस एंड जेंटल हीट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मेलोनिक एसिड बना के CO2 निकाल देंगे। गजब का रिस्पॉन्स दिया आपने। फर्स्ट इसके मुंह पर जल मार देंगे, ठीक है, और जल मारते ही जैसे ये उठेगा अपन इसे क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। जेंटल हीट करोगे तो भी चलेगा, बिल्कुल सही है। चलिए अब आपको जवाब देना है दोस्त सी के बारे में, बताना पड़ेगा आज आपको सी के बारे में। बताओ सी के बारे में बताओ, चलो सॉल्व सी राइट नाउ, अभी के अभी सॉल्व करो। हाँ जी, क्या क्या आंसर आ गया है अब तक? OH माइनस डालें, प्रथम पेखमवार ने बोला है, देन CH3Cl, देन OH माइनस, देन दिस, प्रथम रॉन्ग आंसर। प्रथम आपका जवाब गलत है। राघव बेटा एसिड बेस, देन SN2 विद मिथाइल, देन एसिड बेस, देन SN2 विद इथाइल। आपको बेस बताना पड़ेगा। राघव थोड़ा सा क्लियर करें, क्या बेस डालूं मैं इसमें? पार्थ 8th के सी में, हाँ CH3Cl, देन 8th के सी में NaNH2, हाँ ठीक है, आपने थोड़ा बेहतर लिया है। आर्यन कुर्मी H, हेलो, ओके हेलो बेटा, आप क्वेश्चन बताएं। राघव बिल्कुल सही बोला आपने, वेल डन, आपने बहुत सही सेलेक्ट किया है। सारे लोग करें, बहुत आराम से हो जाएगा। आप देखें क्वेश्चन को समझें, और ये क्वेश्चन जो है हम बात कर रहे हैं सी पार्ट की। सी पार्ट की, ओके। सो सारे लोग जनरलाइज तरीके से एक कन्वर्जन देख लें। मैंने आपको दिया है CH2 COOET COOET,
दरअसल पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है मित्रों वो इस कार्बन के 2H के साथ है। किसके साथ है? इस 2H के साथ। और ये दोनों H क्या हैं? एसिडिक हैं। ये दोनों H क्या हैं? एसिडिक हैं। अब पहली बात आप ये दिमाग में रख लें, NaOH, KOH पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ईस्टर के केस में यूज नहीं कर सकते डीप्रोटोनेशन के लिए। ये याद रखें, NaOH and KOH never can be used for deprotonation in case of ester, anhydride। वजह बहुत आसान है, सपोनिफिकेशन। ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, NaOH KOH डालिएगा, वो यहां कार्बन पे अटैक करेगा, इसे हटा देगा और इसे हाइड्रोलाइज कर देगा। इस केस में आप कार्बन का H छू भी नहीं पाएंगे और अपने को कार्बन का H छूना नहीं है, उसे उधर से खींच के निकालना है। और अगर अपने को कार्बन का H यहां से खींचकर निकालना है तो या तो स्ट्रॉन्ग बेस लेकर आओ, जैसे भी कोई बोल रहा था NaNH2 लेकर आओ। NaNH2 बहुत अच्छा बेस है, वो भाई साहब H निकाल लेगा। या फिर एक तिकड़म वाला NaOET जो यहां लगा था उसी पर माइनस वाला बेस ले आओ, NaOET। ये आप ले आए, चुरा ले जाएगा ये एक H को और बनने वाली चीज होगी CH माइनस। इसे मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ETOOC और यहां बन जाएगा CH माइनस Na प्लस। क्लियर? ये बन गया। ये आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल, हाँ श्रेयांश ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब आपको पता है इस कार्बन पर हमें यहां क्या क्या दिख रहा है, बताइए जरा। हमें दिख रहा है मिथाइल, इथाइल, तो एक एक करके सब्स्टिट्यूट कर लो दोस्तों। मिथाइल कर दिया, क्या निकल जाएगा? NaCl। ऐसे 500 बार आपने SN2 कराई है, आपको याद है मिथाइल क्लोराइड पैदा ही SN2 करने के लिए हुआ है। ये देखें, पैदा ही SN2 करने के लिए हुआ है, ETOOC और ये क्या आ गया? CH3। सेम तरीके से इसका बचा हुआ एक H और निकाल लो, चुरा लो, NaOET, ये Na प्लस OET माइनस चुरा ले जाएगा ये इस H को और बनने वाली चीज क्या होगी? ETOOC, C यहां पर आ जाएगा C माइनस CH3। क्लियर? C माइनस CH3। आप अगर चाहें, देखिए आप अगर चाहें तो आप यहां इथाइल भी ले सकते थे, कोई इश्यू नहीं है। आप यहां इथाइल लेते तो यहां क्या लगा होता? बताओ, यहां इथाइल लगा होता। तो आप ये एक्सचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि आप 1 डिग्री ही यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा फाइट नहीं आती। क्लियर? तो ये आपके पास कार्बन आयन है और अब इसके मुंह पे क्या मारेंगे आप? CH3Cl और ये SN2 कर लेगा फिर से और बनने वाली चीज हो जाएगी ETOOC। यहां क्या आ जाएगा बताइए? CH3 और CH2 CH3। अब आपको एक ईस्टर को एक ग्रुप को हटाना है तो पहले हाइड्रोलाइज कर दें और हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये दोनों एसिड हो जाएंगे, HOOC, यहां है CH2 CH3 और मेरे भाई GH का मतलब जानते हैं ना, जेंटल हीट। निकल जाएगा एक CO2 निकल जाएगा जनाब, एक CO2 निकल जाएगा और ये आ गया है आपका जवाब, आंसर। क्लियर? हाँ, प्रणव कुलकर्णी NaOET, ठीक है, बिल्कुल सही। तो हमने C पार्ट कर लिया है। अब इसका D पार्ट, E पार्ट, F पार्ट ये आपको होमवर्क में करना है। ओके, ये आपको होमवर्क में करना है। और एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, ये G पार्ट होगा इसका, HCOH से आप CH3COH एक तो ये बनाएंगे और HCOH से एक बार आप केवल ये बनाएंगे। ये कन्वर्जन है, आप ये कैसे करेंगे? ठीक है सुमित।